माननीय मुख्यमंत्री द्वारा गुड़गांव से लगभग 167 परियोजनाओं के उद्घाटन अवसर पर यहां जिला लेवल पर उपस्थित हमारी पार्टी के जिला के अध्यक्ष कैप्टन भूपेंद्र जी, हमारे जज्बा के जिला के अध्यक्ष आदरणीय रमेश गोदारा जी, आदरणीय डीसी साहब तुम सिंह जी, हमारी पार्टी के प्रदेश सचिव सरोज सियाग जी, कृष्ण बिश्नोई जी, पूर्व चेयरमैन भाई बीर वर्मा जी, हमारे पार्टी के महामंत्री आदरणीय धर्मवीर तेरिया जी, सीटीएम मैडम और यहां उपस्थित डीओ साहब और तमाम अधिकारीगण, शिक्षा समिति के अध्यक्ष जोगराम खुंडिया जी, प्रवीण जैन जी भी बैठे हैं, संजीव रेवड़ी जी भी बैठे हैं। आज बड़ी खुशी की बात है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर सभी जिलों में लगभग 2000 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास किया है और यहां हिसार के अंदर भी, जिसमें से 2 परियोजना जो साडवा स्कूल और डीपीसी बिल्डिंग का उद्घाटन किया है, जो लगभग 2.5 करोड़ रुपए की है। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय का तहे दिल से आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने लगातार, उनके नेतृत्व के अंदर हरियाणा प्रदेश तरक्की कर रहा है और किस तरीके से नई नई योजनाएं लागू करने का काम, नई नई नीतियां लागू करने का काम माननीय मुख्यमंत्री महोदय कर रहे हैं। उन्होंने और अभी कैप्टन भूपेंद्र जी ने भी अपने अनुभव साझा किए कि किस तरीके से 8 साल पहले सत्ता संभालने के बाद में जो नए नए सुधार करने का काम किया, जिससे आम जनता परेशान ना हो, वो तमाम चीजें इस प्रदेश के अंदर लागू करने का काम किया। जहां तक पर्चियों के ढेर लगने की बात थी, ठीक कह रहे थे कैप्टन साहब, लोग आते थे कि मेरे बच्चे को नौकरी लगा दो, और बहुत से और जो जानकार साथी थे वो उनको लेकर के आना, चंडीगढ़ में जाना, कभी मुख्यमंत्री के पास, मंत्री के पास, एमएलए के पास, ट्रांसपेरेंसी पे आधार पे लागू करके तमाम उन चीजों को समाप्त करने का काम किया। और यहां तक कि जो आउटसोर्सिंग से डीसी रेट पे भी जो लगते हैं, फिर उसके भी लोग चक्कर काटते थे, वो पर्चियां देते थे, उनको भी HKRN में, और जिसमें एक क्राइटेरिया बना दिया, मेरिट बढ़ा दी उसके अंदर। जैसे पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने कहा कि अंत्योदय यानी सरकार की सेवाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे, उसी को इंप्लीमेंट करते हुए माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने के भी यही कहते हैं कि लास्ट इज द फर्स्ट, अंत से शुरुआत हो। उसके लिए ये जो तमाम कौशल विकास योजना, जिसमें उसकी इनकम कितनी है, उसकी एज कितनी है, फैमिली आईडी के अंदर उसकी क्वालिफिकेशन क्या है, तमाम उसके सारों के नंबर दे करके और उसमें रजिस्ट्रेशन हो जाता है, उसका सीरियल नंबर से, भाई इसका पहले इसका आएगा, फिर इसका आएगा, फिर इसका आएगा, इस तरीके की व्यवस्था करने का काम किया ताकि उसकी दिक्कत और परेशानी ना हो। इसी तरीके से आमतौर पे गांव से एक शिकायत आती थी कि देखो जी 3-3 बिल्डिंग वालों का तो बीपीएल कार्ड बना हुआ है, हमारा है नहीं। उसके लिए भी कहीं जाने की जरूरत नहीं है, ना एमएलए के पास, ना मंत्री के पास, ना डीएफएससी दफ्तर के अंदर। और परिवार पहचान पत्र के अंदर जो आपने अपने आप डिक्लेयर की कि मेरी इनकम इतनी है, और उसको वेरिफिकेशन कराने का काम सरकार ने अपने सोर्सों से किया।
और उसके आधार पे जिसकी 1,80,000 रुपए या उससे कम इनकम है उसका बीपीएल कार्ड के साथ लिंक जोड़ दिया गया। और जैसे अभी माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने भी बताया कि सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है स्वास्थ्य वाली, तो 1,80,000 रुपए तक का जो 1,20,000 की है सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर कि वहां उनके स्वास्थ्य जो आयुष्मान कार्ड बनेंगे। लेकिन हरियाणा सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने कि हरियाणा के लोगों को और ज्यादा लाभ मिले, ज्यादा लोगों को लाभ मिले, इसके लिए लगभग 600 करोड़ रुपए सालाना हरियाणा के खजाने से जमा करा करके और 1,80,000 रुपए तक के आय वाले लोगों का जो आयुष्मान कार्ड या चिरायु कार्ड बनाने का काम किया। परमात्मा ना करे किसी को दिक्कत और परेशानी हो जाए, और बीमारी कोई पूछ करके नहीं आती, किसी को भी हो सकती है कभी भी, तो उसको चिंता उसको नहीं है। वो प्राइवेट हॉस्पिटलों के अंदर भी, सरकारी हॉस्पिटल के अंदर भी अपना इलाज करवा सकते हैं। इस तरीके की योजना लागू करने का काम किया, तब जाकर के जो ढेर लगने होते थे वो पर्चियों के, वो तब बंद हुए हैं। लोगों की परेशानियां जो है वो समाप्त करने का काम किया है होती है, तो उसमें कोई दिक्कत परेशानी आती है उसके लिए भी सीएससी सेंटर से भी करवा सकते हैं। एडीसी ऑफिस के अंदर भी उसका ड्यूटियां लगाई हुई है कि यहां आकर के कोई भी अपने वहां कंप्लेंट दे सकता है ऑनलाइन, और वो भी ठीक जो है की जाती है। तो इन तमाम जो ये ऐसी चीजें हरियाणा प्रदेश के अंदर लागू करने का काम किया जिससे लोगों को दिक्कत परेशानी ना हो, ट्रांसपेरेंसी किससे जो है वो कार्य हो। इस तरीके, इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय का तहे दिल से आभार भी प्रकट करता हूं और धन्यवाद करूंगा डीसी साहब का और यहाँ के तमाम प्रशासनिक अधिकारियों का भी कि जिन्होंने यहाँ एक व्यवस्था करके वर्चुअल सीधा माननीय मुख्यमंत्री महोदय से जोड़ करके आज यहाँ के भी उद्घाटन करवाने का काम किया। इसके लिए मैं तहे दिल से आभार प्रकट करता हूँ। आप सबका भी जो आप यहाँ आए, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।